Hello students, welcome back to our second lecture of our chapter 7 Python lecture 2. Students, in previous class आप लोगों ने देखा था कि Python के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था एंड फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि Python में क्या क्या आप यूज करते हो एंड उसमें कुछ आपके हमने प्रोग्राम को दिखाया था कि कैसे आप प्रोग्राम को बनाते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि किस तरह से हमें कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना होता है नॉर्मल प्रोग्राम हम कैसे उसे हम बनाते हैं पाइथन में. ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक बार सिंपल सा एक और प्रोग्राम लेते हैं. मान लीजिए अगर हमें सपोज कोई मैसेज अभी प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे पाइथन में. तो इसमें क्या होता है सिंपल सा स्टूडेंट कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे प्रिंट. ये सिर्फ मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है. प्रिंट एंड डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी देना हो माय नेम इज इस तरह से आप एक मैसेज प्रिंट कराते हैं. ठीक है. और फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी नंबर्स इनपुट कराना होता है वो भी यूजर्स के थ्रू. जैसे सपोज अगर हम हैं अगर कोई प्रोग्राम है तो हमसे जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमसे वो क्या हो सिस्टम हमसे नंबर मांगे तो वो नंबर कौन इंटर करेगा यूजर्स मीन्स यानी हम. तो कैसे हम उस नंबर को इनपुट कराते हैं. ठीक है. अगर किसी नंबर को इनपुट कराना होता है तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एक इनपुट आपका फंक्शन होता है. इसमें जैसे आपको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन था इस तरह आपका एक इनपुट फंक्शन होता है. इनपुट में हम क्या करते हैं जैसे हमें नंबर चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक मैसेज प्रिंट कर देंगे एंटर अ नंबर. अब जैसे ही आप नंबर इनपुट करोगे ऐसे ही आप रन कराओगे इसे आपको मैसेज आएगा कि आप नंबर एंटर करिए. बट आपको ये जो नंबर रहेगा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स आपके डेटा टाइप्स होते हैं कुछ इसमें जिसको हमें फॉलो करना होता है और वो डेटा टाइप्स के फंक्शन होते हैं. जैसे मैंने बताया था इंटीजर फ्लोट एंड स्ट्रिंग होता है आपका. और जैसे सपोज अगर आप कौन सा इंटीजर यूज कर रहे हो मतलब कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसके बारे में बताना होता है. अगर सपोज बाय द वे अगर आप इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हो तो आपको इसे बताना पड़ेगा कि जो भी आपका नंबर है वो आपका इंटीजर टाइप है. तो आप इस पूरे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आप लिखोगे इंटीजर इंट. और अब जो भी नंबर आप इनपुट करोगे उस नंबर को कहीं ना कहीं तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर ही करोगे. ठीक है. तो आप उस वेरिएबल कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हो. सपोज मान लिया ए. ठीक है. आप वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हो आप ए टू जेड तक कोई भी आप अल्फाबेट यूज करते हो. यदि आपको किसी का नाम यूज करना है तो आप उसका नाम भी यूज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट. तो और अगर सपोज मान लीजिए अगर जैसे कभी किया है स्टूडेंट एज अगर लेना है या स्टूडेंट नेम लेना है आप क्या करते हो स्पेस देते हो आप स्टूडेंट तो यहाँ पे नेम लिखते हो. तो अगर आप इसको वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हो आप तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है. आपको यहाँ पे साइन लगाना है अंडरस्कोर साइन. उसके बाद ही ये जाकर आपका वेरिएबल नेम बनेगा. नहीं तो अदरवाइज ये क्या होगा आपका एरर शो करेगा. क्लियर. फिर उसके बाद आपको जो भी यूज करना है आप उसका यूज कर सकते हो. अगर आपको सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है तो आप इनपुट लेकर के एक मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो. ठीक है. उससे ब्राउज़र भी प्रिंट कर लिख सकते हो आप. ठीक. अगर नंबर कोई है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है नंबर आपको कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसके फंक्शन का यूज करोगे आप. ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में. और एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बताया था. चलिए हम देखते हैं कि सपोज अगर हम 2 नंबर इनपुट कराते हैं या फिर हम प्रिंट कराते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम. यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहले प्रोग्राम लिख दें उसके बाद हम बनाते हैं. और राइट अ पाइथन प्रोग्राम write a Python program to input the side of square and print
द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको साइड लेना है, तो ये आपका इनपुट कराना है, तो ये आपका वेरिएबल बन जाएगा साइड। पहले आप देखो कि सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम होता है, आप देखिए उसमें क्या इनपुट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वो आप यूजर से इनपुट कराओगे कि हमें क्या लेना है, साइड लेना है, और इस साइड को भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए हमने एक्स को वेरिएबल बना दिया, ये साइड हो गया इक्वल टू, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी कोई चीज नंबर इनपुट कराना है, पहले आप एक इनपुट देते हो एंड फिर इसके अंदर एक मैसेज देते हो, क्या देना है, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। बिना मैसेज दिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या एंटर करना है, ठीक है। और अगर आप, मैंने आपको बताया था, ये तो आपने इनपुट करके मैसेज ले लिया, यदि इसमें आपको नंबर में से चेंज करना हो, ठीक है, अगर नंबर में से चेंज करना हो, ये तो अभी आपका स्ट्रिंग कहलाएगा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो। अगर इसे आप नंबर में चेंज करने के लिए आपको इन फंक्शन होता है, आपको यहाँ पे यूज करना होगा इंट फंक्शन। आपने यूज किया, आपने साइड को ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेथड प्रिंट कराते हैं। अब वो मेथड क्या है हमारा, इस एरिया निकालना है, तो हम ले लेंगे ए आर एरिया इक्वल टू, हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमारा साइड इंटू साइड होता है, इसलिए साइड इंटू साइड, और ये भी साइड किसमें जाएगा, हमारा इंटीजर में चला जाएगा, क्लियर। एंड फिर इस इंटीजर, ये जो साइड आपको एरिया में गया, इस एरिया क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। अब स्टूडेंट जैसे मैंने कहा था आपको प्रिंट में आपको मैसेज प्रिंट कराते हो, एंड वेरिएबल को अगर आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है तो उसका भी यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जगह ये दो पार्ट में होता है आपका, कॉमा लगा कर हम इसका यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डबल कोट क्लोज, सिर्फ कॉमा, और आपका क्या है, एरिया है, तो यहाँ पे ए आर लिख करके हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है, और आप इसे रन कराएंगे आप F5 का यूज करके। और ये आप यहाँ इसे कहाँ बनाओगे, आप इसे, ये सब प्रोग्राम कहाँ बनेंगे आपके, स्क्रिप्ट मोड पर। आप जब भी पाइथन ओपन करोगे आपका सॉफ्टवेयर आएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल में मतलब प्रोग्राम को हम बना करके रन करके ही हम दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये सब प्रोग्राम आपका स्क्रिप्ट मोड में, मैंने बताया ना आपको मोड होता है, दो टाइप का होता है, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड होता है आपका, जो हम दोनों से हम रन करा सकते हैं, हम दोनों को दिखाएंगे, ठीक है। अब इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, आप एट द टाइम जो भी प्रोग्राम बनाते हो, जैसे इंटर करते हो उसका रिजल्ट तुरंत आता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप पहले पूरे प्रोग्राम को बना लोगे आप उसे, एंड फिर उसके बाद आप प्रोग्राम को सेव करोगे, एंड देन आपका फिर जाकर के आपको एक उसका आउटपुट जो भी रिजल्ट आता है उसका अलग से एक स्क्रीन आएगी आउटपुट की, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर एंड फिर उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट देखा था कि आपने बेसिक चीजें सीखा कि कैसे आप लोगों ने प्रोग्राम पाइथन पर बनाते हो। चलते हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर जो कि हमारे बुक में है, ठीक है। हमारा है पहला टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो अब हम देखेंगे क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टूडेंट ये कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि किसी चीज को कंट्रोल करना, मतलब रोकना, ठीक है, मीन्स कंडीशन लगाना, ठीक है।
कि अगर कोई भी काम कर रहा हो तो उसको कैसे हम रोके, मीन्स कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे तभी तो वो रुकेगा ना, यही तो होता है ना कंट्रोल मतलब। तो इसीलिए इसका सिंपल सा फॉर्म स्टूडेंट कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें कि आपको कंडीशन दी हो, और वो कंडीशन क्या हो, केवल दो चीजों पे डिपेंड हो, या तो कंडीशन हमेशा दो ही चीज होती है, या तो उसका राइट वे होता है या तो फिर रॉन्ग वे होता है, ठीक है, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स पे होता है। यदि आपकी कंडीशन राइट है तो आपका जो भी चीज वे है वो आपका फॉलो करेगा, अगर आपका फॉल्स है तो वो क्या करेगा, उसको फॉल्स के आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। क्लियर भाई, जाहिर सी बात है, अगर कंडीशन दिया गया है, अगर सपोज अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो, कोई भी एम्प्लॉय होता है अगर जॉब के लिए जाता है तो उसके लिए क्या होता है, कंडीशन लगाई जाती है कि आप इतने आप मतलब कि पढ़े लिखे हो, और इसकी फिर उसके बाद इतनी आपके परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है। यदि ये सब क्वालिफाई करता है वो, तभी उसे वो जॉब मतलब दी जाती है, अदरवाइज उसे कहा जाता है कि आप एलिजिबल नहीं, ठीक है, आप जा सकते हो, तो वो तुरंत चला जाता है, ठीक है। तो यही चीज आपका है, इसमें कंडीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। आपका स्टूडेंट इसमें हम बोल सकते हैं, आप इसमें एक कंट्रोल स्टेटमेंट आपका 3 टाइप्स का होता है। अब पहला होता है आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकेंड आपका होता है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड थर्ड आपका होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट आपके चैप्टर्स में जो ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 7 में, आपको सिर्फ ये और ये टॉप मतलब इसके बारे में है डिस्कस किया गया है, एंड इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं वन बाई वन। पहले तो हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा था, अभी आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, इसके पहले आपने निकाला था एरिया ऑफ साइड मतलब इनपुट कराया था, एंड उसका साइड को इनपुट कराया था स्क्वायर के, एंड उसको एरिया प्रिंट कराया था। तो आप क्या कर रहे थे, उसे लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप लिख रहे थे ना, उसे ये तो कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम आप लाइन बाय लाइन लिख रहे थे, उसे ही हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। मीन्स एक सीक्वेंस फॉर्म में जो भी आप प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, उससे ही हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका सिक्वेंशियल हो गया। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर आप कोई भी कंडीशन लगा देते हो, ठीक है, या तो वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम सपोज बाय द वे बात करते हैं प्रोग्राम की, कि यदि वोटर्स एज इज 18 इक्वल टू आर ग्रेटर देन या वोटर्स एज इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 18, तो देन इज एलिजिबल फॉर वोट एंड अदरवाइज नॉट एलिजिबल। मीन्स अगर आप कोई भी वोटर्स की एज को आप इनपुट कराइए, यदि वो वोटर्स की एज अगर 18 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो वो एलिजिबल होगा वोट के लिए, अदरवाइज वो जो है वोटर नॉट एलिजिबल होगा वोट के लिए। ये आपकी कंडीशन हो गई। जैसे सपोज अगर आपके रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कह दी कि इतने परसेंट से इतने परसेंट तक को इतना ग्रेड मिलेगा, इस परसेंट से लेके इस परसेंट तक का इतना ग्रेड मिलेगा, इस परसेंट से इस परसेंट तक इतना ग्रेड मिलेगा, तो ये आपकी क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर 33% से नीचे आता तो उसे फेल माना जाता है, यही होती है आपकी कंडीशन। तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये स्टूडेंट्स आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड आपका होता है इफ इल्स स्टेटमेंट, एंड थर्ड आपका होता है इफ
इफ इल्स स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट में, तो इसमें स्टूडेंट सिर्फ वन ही, केवल जो भी कंडीशन देते हैं वो सिर्फ वन स्टेटमेंट कोई मतलब कि सिर्फ एक ही कंडीशन लगी रहती है, बाकी इसमें मतलब एक ही चीज को या केवल ट्रू को ही ये मानता है, और फॉल्स वाला है तो फॉल्स को मतलब इसमें नहीं शो कर किया जाता है। ठीक है, उसको तुरंत प्रोग्राम को एंड कर दिया जाता है। यदि वो कंडीशन ट्रू है तो ही उसमें जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट करेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्लियर? ये आपका इफ स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट एक तरह से हम कहते हैं, सिंगल कंडीशन वाली। एंड इफ एल्स में क्या होता है, इसमें आपकी दो कंडीशन होती है। कहने वाला कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो भी स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर फॉल्स है तो जो फॉल्स वाली कंडीशन उसको, मतलब फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है उनको ये प्रिंट करेगा। अब इफ इल्स की बात करते हैं तो इसे हम एक तरह से लैडर बोलते हैं। लैडर मतलब कि कई सारी सीढ़ी, भाई कई सारी कंडीशन लगे होना, यदि ये फॉलो करे तो ये आ जाए, ये फॉलो करे तो ये प्रिंट करे, ये फॉलो करे तो ये प्रिंट करे, ये कंडीशन है तो ये प्रिंट करे। ये अगर फॉल्स है तो भाई वो तुरंत क्या फॉल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके वो प्रोग्राम एंड हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम वन बाय वन, हम इस सबको देखते हैं और प्रोग्राम बना के समझते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, हम पहला देखते हैं इफ स्टेटमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो इसका हम आपको सिंटैक्स बता दें। देखिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। इसमें आप यहां लिखोगे इफ, ये आपको क्या है सिंटैक्स है। आप लिखोगे इफ, फिर यहां पे आप क्या दोगे कंडीशन, फिर उसके बाद लिखोगे देन, एंड फिर आप यहां पे स्टेटमेंट दोगे आप। क्लियर? बस इतना ही करना है हमें। तो चलते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा और फिर उस प्रोग्राम को हम देखते हैं। क्लियर? तो जैसे अभी हम बात करते हैं प्रोग्राम, देखिए आप लिख सकते हो अगर लिखना हो आपको तो, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम to take the length of one of the sides of the square as input and ask for the user's choice and print area or perimeter accordingly। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये आप प्रोग्राम नोट कर सकते हो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपको लेंथ लेनी है साइड की, जैसे अभी आपने प्रोग्राम बनाया था, और आपको प्रिंट कराना है। अगर वो आपको यूजर से पूछना है, मतलब आपको दो चीज यहाँ प्रिंट कराना है, आपको एरिया एंड पैरामीटर, बट वो आपको यूजर से पूछ करके प्रिंट कराना है। यूजर जो चाहे वो प्रिंट कर सकता है, यदि चाहता है वो कि स्क्वायर का एरिया निकाले या फिर वो पैरामीटर निकाले। तो वो अगर यूजर चूज करता है वन मीन्स स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन आपका रहता है, उसके लिए ऑप्शनल रहता है। अगर सेकेंड ऑप्शन रहता है कि प्रिंट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो सेकेंड ऑप्शन अगर चूज करता है तो प्रिंट करेगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं, इसे हम प्रिंट कराते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे क्या, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें उसके लेना है स्क्वायर के साइड के लेंथ को लेना है। तो हम पहले यहाँ पे ले लेंगे साइड एस इक्वल टू, फिर मैंने आपको बताया था कि हम बताएंगे कौन सा हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे इनपुट कराएंगे, और इनपुट में हम क्या करते हैं मैसेज देते हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये मैसेज देते हैं हम। फिर हम कंडीशन लगा देते हैं, सॉरी एक और चीज मैसेज प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट
यूजर चॉइस पे हम देखेंगे, ठीक है। यूजर चॉइस हमारा हो जाएगा, इसको भी हम किसी उसमें करा लेंगे मैसेज, मतलब कि इनपुट करेंगे भी हमें नंबर लेना है ना, तो इसलिए हमें यहाँ प्रिंट नहीं कराना है, हम यहाँ पे इसे हम चॉइस ले लेंगे, चॉइस वेरिएबल में हम इसे इनपुट कराएंगे, चॉइस के लिए हम सी ले लेते हैं और उसमें हम नंबर हमें क्योंकि 1 हमें लेना है, 1 अगर वो सेलेक्ट लेता है तो हमारा क्या हो, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करेगा, एंड सेकेंड लेगा तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, पेरीमीटर, ये प्रिंट करेगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक इंटीजर टाइप का नंबर लेना है 1 एंड 2 को, इनपुट 1 इज एरिया ऑफ स्क्वायर, यूजर चॉइस क्या है ये, एंड इसी के नीचे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, एंड सेकेंड इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कंडीशन देनी है, इफ कौन सी कंडीशन रहेगी, यदि यूजर जो भी उसकी चॉइस अगर 1 होती है, मीन्स वेरिएबल आपका किसमें जा रहा है, सी में जा रहा है ना, जब वो चूज करेगा सी इक्वल इक्वल, यदि वो 1 ले रहा है तो क्या प्रिंट करेगा, देन क्या प्रिंट करेगा वो, सॉरी यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे कॉलन साइन लगा देते हैं, ये कॉलम साइन लगाते हैं, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर पहले यहाँ आप मैथड लगा दो, उसके बाद आप प्रिंट कराओ, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे ना, ए आर इक्वल टू आपका इंट में जाएगा, इंटीजर टाइप है, और स्क्वायर ये क्या होता है आपका फॉर्मूला एस इंटू एस, साइड इंटू साइड ये होता है, एंड फिर आप मैसेज का प्रिंट कराओगे, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल कोट, एंड फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, ए आर, क्लियर, इस तरह से आप प्रिंट कराओगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, और फिर अगर हम सेकेंड अगर ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर आप यूज करोगे इफ सी इक्वल टू 2, इसी में हम बता दे रहे हैं, सी इक्वल टू अगर 2 आप ले रहे हो, इसी के नीचे का है ये पार्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, या फिर हम इरेज कर दे रहे हैं तब आप लिख लीजिएगा, इतना तो आप लिख ही लेंगे। अगर वो कहता है कि हमें ऑप्शन 2 चूज करना है तो आप लिखोगे इफ सी इक्वल टू 2 कॉलन साइन, हमारा क्या होना चाहिए, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, बताएंगे आप लोग, 4 इंटू साइड, ये आपका हो जाएगा, एंड 4 इंटू साइड में हम ये लिखेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल कोट कॉमा, एंड किसमें जा रहा है आपका, पी आर में, ये आपका क्या होगा, प्रोग्राम होगा, क्लियर स्टूडेंट। इस तरह से क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और इसको आप इंटीजर में ले लोगे, आप इसे INT लगा करके, इस तरह से आपका प्रोग्राम होगा।
अब चलते हैं हम सेकंड बात करते हैं, इफ एल्स की अगर हम बात करते हैं, इफ एल्स में क्या होता है आपका, उसका हम सिंटैक्स बता देते हैं हम। आप लिखोगे इफ या कंडीशन ब्रैकेट के अंदर फिर कॉलन साइन स्टेटमेंट एंड फिर इल्स, फिर यहाँ पे जो भी आपके फॉल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो। ठीक है, आपका अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू वाली स्टेटमेंट मतलब शो करेगा, और यदि फॉल्स हो जाता है तो वो क्या करेगा, कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो रही है तो इसके अंदर ना जा करके वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और इस वाले के अंदर आकर के ये जो आपका स्टेटमेंट होगा उसको आपको प्रिंट करेगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं, इसमें भी एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम लेना है जिसमें आपको वोटर्स की एज इनपुट करानी है एंड आपको प्रिंट कराना है कि वो वोटर्स है, वोट के लिए एलिजिबल है, एंड फिर अदरवाइज वो क्या है, नॉट एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो चलते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या इनपुट कराना है, एज इनपुट कराना है, किसकी, वोटर्स की। हम एज ले लेंगे, इंट इनपुट, क्या एंटर कराना है, एंटर the voters age, voters age, और यहां पे आपका इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है कि उस एज का एक कंडीशन मैंने दिया था कि यदि एज जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 18 के, तो ये एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉट एलिजिबल होगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ को यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इफ एंड ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ पे कॉलन साइन। तो हमारा क्या प्रिंट करेगा स्टेटमेंट में, प्रिंट डबल कोट्स में एलिजिबल फॉर वोट, एंड अगर ये फॉल्स होता है तो आप ये कहाँ जाएगा आपका, इल्स में, एंड फिर क्या प्रिंट करेगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब हम थर्ड की बात करते हैं। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट की इसी तरह आप यूज करोगे कोई भी अगर प्रोग्राम आता है तो। अगर आपको स्टूडेंट के वन टाइम्स में क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, क्लियर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट की। इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट, अगर हम इसमें बात करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप इसी तरह इसको हम कह सकते हैं कि इफ का ये इफ एलिफ एक लैडर का काम करता है जिसमें कई सारी कंडीशन लगी होती है। सपोज अगर हम एक प्रोग्राम लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम लेते हैं परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, तो आपका अगर हम बात करते हैं, आप में यदि आपका जो परसेंटेज है PER, एक परसेंटेज इनपुट कराते हैं स्टूडेंट्स का, यदि आप रिजल्ट में परसेंटेज 90 लेस देन आर इक्वल टू जो भी है परसेंटेज 90 के इक्वल या फिर 90 से बड़ा होता है एंड फिर 100 से छोटा और इक्वल होता है, तो हमारा ग्रेड क्या प्रिंट करेगा, A प्लस प्रिंट करे या फिर A प्रिंट करे। ठीक है,
ये होता है। इसी तरह आपका अलग होता है। फिर एक अगर हम बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं 90 से आपका 80 से बड़ा और इक्वल होता है, एंड 90 से छोटा और इक्वल होता है। 90 से छोटा होगा, इक्वल नहीं, तो आपका प्रिंट करेगा डी। ठीक है, इस तरह कई सारे कंडीशन आते हैं। और फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि क्या होता है, आपका जो भी परसेंटेज है, यदि वो 33% से छोटा होता है, 33 से, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। इस तरह से आता है। तो आप कई सारे कंडीशन आपने लगा दिए यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें ये क्या होता है, लैडर काम करेगा। आप देखिए इसका हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट आप देख लोगे। आप सिंटैक्स में हम क्या कैसे करेंगे, जैसे सेम होता है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन, कॉलन साइन, फिर स्टेटमेंट, फिर आप क्या करते हो, फिर इलिफ लगाते हो। आप इलिफ में आप फिर कंडीशन आप देते हो, फिर कॉलन साइन, फिर स्टेटमेंट, फिर आप आते हो, फिर आपको अगर कंडीशन है तो फिर आप इलिफ यूज करोगे, एंड फिर आप कंडीशन दोगे, फिर कॉलन साइन, एंड फिर स्टेटमेंट, एंड अगर फॉल्स हो जाता है तो आप एल्स लगा करके एक स्टेटमेंट दे दोगे फॉल्स का। इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है अदरवाइज वाली। क्लियर? ये आपका एल्सिफ का स्टेटमेंट हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब चलते हैं हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए आपको करना क्या है, परसेंटेज इनपुट लेना है और किसकी, स्टूडेंट की। पी आर इक्वल टू, ये भी आपका इनपुट हो जाएगा इंटीजर टाइप में, इंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। बट हमने तो यहाँ पे इनपुट लगाया ही नहीं, इनपुट तो यूज करेंगे कि बिना इनपुट लगाए। अगर सपोज स्टूडेंट का अगर आपको पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ क्या करोगे, इंट की जगह आप फ्लोट यूज करोगे। क्या, फ्लोट, FLOAT। अगर परसेंटेज पॉइंट में भी होता है, इसलिए आप फ्लोट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, हमें कंडीशन देना है, इफ हम चेक करेंगे परसेंटेज आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड 90 से बड़ा है और इक्वल है, एंड 100 से क्या है, छोटा है और इक्वल है। यदि है तो ठीक है, कॉलन साइन क्या प्रिंट करेगा आपका, ग्रेड ए। इसी तरह इलिफ, फिर आप कंडीशन दोगे, आप 80 से बड़ा और इक्वल टू परसेंटेज है, एंड फिर 90 से छोटा और छोटा है,
तो क्या प्रिंट करें आपका, ग्रेड बी। फिर सपोज ये कंडीशन हो जाती है आगे आपका, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, इल्स, फिर आप क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट फेल। इस तरह से आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। और ये आपकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, बन के तैयार होगी। आपको और कंडीशन लगाना है तो आप इल्स इफ फिर लगाओगे आप, फिर आप उसे कंडीशन दोगे आप, फिर प्रिंट कराओगे आप, एंड फिर आपको अगर उसके बाद भी और कंडीशन देनी है तो वो आप दे सकते हो। बस ये सेम स्टेप आपको फॉलो करते चले जाना है। इल्स इफ लगाया, कंडीशन लगाया, स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, तो फिर इफ, कंडीशन, स्टेटमेंट, इसी तरह आपको करना है बार बार रिपीट करके। फिर लास्ट में इल्स, एंड फिर जो कि आपकी फेल वाली अदरवाइज वाली कंडीशन है फेल की, उससे आप कराओगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका चैप्टर 7 यही फिनिश होता है, और मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी सेंड करूंगा बनाने करके, ठीक है, जिसमें आप देखो कैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर अब हम मिलेंगे आपको इसी पैथन के न्यू चैप्टर्स में और न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।